क्या एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उन पर लागू नहीं होंगी? क्या इसका मतलब यह है कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? पे कमीशन इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी टाइम टू टाइम रिवाइज की जाती है। जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी पेंशन रिवाइज की जाती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है सैलरीज को इंक्रीज किया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन क्या इस बार जो एट्थ पे कमीशन नोटिफाई किया गया है उसकी रिकमेंडेशन केवल सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर ही लागू होंगी या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा जैसे हमेशा मिलता है? रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने एट्थ पे कमीशन नोटिफाई किया, जो अगले कुछ महीनों में अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को सौंपने वाला है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर स्पेशली व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें क्लेम किया गया है कि एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर लागू नहीं होगी। चलिए मैं एक बार आपको गूगल करके दिखाता हूं कि हर न्यूज चैनल, हर मीडिया हाउस, सब जगह यही बात हो रही है, इसी वायरल मैसेज की चर्चा हो रही है। आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर आप एट्थ पे कमीशन लिखेंगे तो आपको सब न्यूज चैनल्स पर यही देखने को मिल जाएगा। एक एक आर्टिकल इसी बात से रिलेटेड है, इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड है कि क्या एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो रिटायर हो चुके हैं उन पर लागू होगी या नहीं। अब जब यह मामला तूल पकड़ा तो पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस मैसेज को फैक्ट चेक किया और इसे फेक बताया है, गलत बताया है। चलिए देखते हैं एक्चुअली इस मैसेज में क्या क्लेम किया जा रहा है। देखिए यह है वो मैसेज जिसको पीआईबी की टीम ने सरासर गलत बताया है, फेक बताया है। इस मैसेज में क्लेम किया गया है कि 2025 में जो हमारा बजट आया, बजट के साथ फाइनेंस बिल आता है, तो 2025 के फाइनेंस बिल में ऐसा प्रोविजन है जिस प्रोविजन के अंडर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको आगे आने वाले जो पे कमीशन है उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्पेशली जो एट्थ पे कमीशन बैठाया गया। तो इस मैसेज में यही क्लेम किया गया। देखिए, इन अ मेजर पॉलिसी चेंज अफेक्टिंग लैक्स ऑफ पेंशनर्स द गवर्नमेंट हैज पास्ड फाइनेंस एक्ट 2025। जो आपका बजट आता है, बजट के साथ साथ एप्रोप्रिएशन एक्ट और फाइनेंस एक्ट भी पास होते हैं। ये फाइनेंस एक्ट आपके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस लगाने के लिए लाया जाता है, विच विल withdraw crucial post retirement benefits of retired government employees according to लोकमत रिपोर्ट। तो लोकमत की एक रिपोर्ट है, उसको यहां पर साइट किया गया, उसका कॉन्टेक्स्ट लिया गया और यह क्लेम किया जा रहा है कि भाई जो फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट में ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं जिसके थ्रू पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरीज जो है, जो सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे वो छीन लिया जाएगा। As per the new rules, pensioners will no longer be eligible for dearness allowance hikes or future pay commission benefits, including those from upcoming 8th pay commission। तो आगे आने वाले जितने पे कमीशन हैं, स्पेशली 8th पे कमीशन जो अभी क्रिएट किया गया है, उसकी रिकमेंडेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर अब लागू नहीं हुआ करेगी। मतलब उनकी पेंशन, उनके डियरनेस अलाउंस वो इंक्रीज नहीं होंगे। इस मैसेज में यह क्लेम किया गया। इसी वजह से जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनमें पैनिक हो गया, और पैनिक क्रिएट होना भी चाहिए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे उनकी पेंशन्स एडजस्ट होती है, डियरनेस अलाउंसेस एडजस्ट होते हैं। अब पीआईबी ने इसे फैक्ट चेक किया और पीआईबी ने इसे गलत बताया। अब पूरा मामला है क्या, क्यों यह फेक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है? पीआईबी का यह कहना है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, सरकारी कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हें पीएसयूज कहा जाता है। पीएसयू के ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त करती है, निकालती है फॉर मिसकंडक्ट, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके ऊपर पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू नहीं होगी। मतलब उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे और मिलने भी नहीं चाहिए। अगर किसी को मिसकंडक्ट के लिए सर्विस से निकाला गया, बर्खास्त किया गया, तो उसे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। तो यहां पर यही बताया गया है कि एक्चुअली जो पीएसयू एम्प्लॉइज हैं जिनको सरकार बर्खास्त कर रही है, निकाल रही है, ये प्रोविजन केवल और केवल उन पर लागू होगा। बाकी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इससे डरने की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में जैसे चेंज आता है,
डियरनेस अलाउंस में जैसे चेंज आता है, एग्जैक्टली वैसे ही इस बार भी होगा, 8th पे कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है, यहां पर यही बताया गया। ठीक है, सो रूल 37 of CCS pension rules 2021 has been amended to state that if an absorbed PSU employee is dismissed for misconduct, their retirement benefit will be forfeited। तो ये सिर्फ PSU एम्प्लॉइज के लिए, वो भी ऐसे PSU एम्प्लॉइज जिन्हें मिसकंडक्ट के लिए सरकार बर्खास्त करती है, ये केवल उनके लिए है, उनके ऊपर लागू होगा। और उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो भी उन्हें लाभ मिलने थे वो सारे के सारे लाभ उन्हें नहीं दिए जाएंगे। रियलिटी ये है, इस मैसेज से घबराने की जरूरत नहीं है, फेक मैसेज है, फर्जी मैसेज है। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, स्पेशली रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इतने टेक सेवी नहीं है, व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आता है उससे वो बेचारे पैनिक करने लग जाते हैं। तो एक्चुअली वो जो पैनिक है वो थोड़ा पैसिफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप हमारे बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं upsctoppershub.com। वहां पर आपको सारे के सारे बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक चैनल पर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी मेरे साथ आगे बढ़ा पाए। थैंक यू, जय हिंद।